Hello everyone, this is Meenakshi Rana. Today I am going to teach you chapter 12 of class 5th. Chapter name is Sending and Receiving Messages. Means संदेश भेजना और प्राप्त करना। ये तो सभी जानते ही होंगे कि मैसेजेस क्या होते हैं और इसको कैसे सेंड करते हैं और कैसे रिसीव करते हैं। So let's start. Communication is an exchange of meanings between individuals through a common system of symbols. Communication means संचार का अर्थ है किसी जानकारी या किसी इन्फॉर्मेशन को आपस में एक्सचेंज करना। किसी भी माध्यम से हम अपनी जानकारी को दूसरों तक पहुंचाते हैं तो उसे कम्युनिकेशन कहा जाता है। कम्युनिकेशन को एक सामान्य प्रणाली के माध्यम से व्यक्तियों के बीच अर्थ को एक्सचेंज करना कहा जाता है। कम्युनिकेशन इज नॉट प्रिवलेंट इन ह्यूमन बीइंग्स ओनली, इट इज इन बिटवीन इंसेक्ट्स, बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स। द मोड ऑफ रिटन सिम्बल्स विच वी कॉल लैंग्वेज इज यूनिक टू मैन ओनली. Man has created many more ways of communication, whereas animal world have limited ways to communicate between their own kids. कम्युनिकेशन केवल मनुष्यों में ही प्रचलित नहीं है बल्कि यह इंसेक्ट और बर्ड्स के बीच भी होता है। द मोड ऑफ रिटन सिम्बल्स, जिसे हम भाषा कहते हैं, केवल मनुष्यों के लिए ही होती है। मनुष्यों ने कम्युनिकेशन के कई तरीके क्रिएट किए जबकि एनिमल्स सिर्फ बोलकर एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। Whenever you hear birds twittering and chirping, dogs barking, cats mewing, tigers roaring, or a cricket making noise in night, all these are communicating with members of their own species. जब भी आप बर्ड्स को चहचहाते हुए सुनते हैं और कुत्तों को भौंकते हुए देखते हैं, टाइगर्स को दहाड़ते हुए और झिंगुर को रात में शोर मचाते हुए सुनते हैं, तब ये सभी अपनी अपनी प्रजातियों के सदस्यों के साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। लुक एट द नेक्स्ट पैरा. मैन हैज़ डेवलप्ड कम्युनिकेशन स्किल्स मैनीफोल्ड. ही कम्युनिकेट्स वर्बली एंड नॉन वर्बली और कैन कंबाइन बोथ ऑफ देम इन मैनी वेज. His ways of communication can be very simple or very complicated. It is a vast area of study which you would love to explore when you grow up. मनुष्य ने कम्युनिकेशन को कई गुना विकसित किया है। उन्होंने कम्युनिकेशन को मौखिक और लिखित दोनों तरीकों से जोड़ रखा है। कम्युनिकेशन के तरीके बहुत सिंपल और कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकते हैं। यह अध्ययन का एक विशाल क्षेत्र है जिसे आप और भी बढ़ाना पसंद करेंगे। But whenever you appreciate a painting, a building, a song, a dance, a movie, a story, a book, or for that matter, a nice meal fondly prepared by your mother, you are in communication with other person provided you attach a meaning to it. However, we shall confine ourselves with very few means of communication. जब भी आप किसी पेंटिंग, बिल्डिंग, सॉन्ग, डांस, मूवी और कोई स्टोरी या किसी बुक को अप्रिशिएट करते हैं और जब आपकी मदर अच्छा फूड बनाती है और आप उसकी तारीफ़ करते हैं, तब आप अन्य व्यक्तियों के साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। उस समय हम बहुत कम मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन का यूज़ करते हैं। These means have their own story individually and collectively, which must have been told to you in lower classes. But these stories are about the man's effort to overcome time and space and to make communication easier and faster. इन साधनों की अलग अलग और सामूहिक रूप से अपनी अपनी कहानी है जो लोअर क्लासेज में बताई गई है, लेकिन ये कहानियाँ समय और स्थान को दूर करने और संचार को आसान और तेज बनाने के लिए आदमी के प्रयास के बारे में है। नेक्स्ट पैरा. द वेरियस मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन आर. फर्स्ट इज थ्रू पोस्ट ऑफिस. पोस्ट ऑफिस के द्वारा लेटर्स को भेजकर अपना संदेश दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। सेकंड इज बाय टेलीग्राफ. टेलीग्राफ का इन्वेंशन सैमुअल मोर्स ने किया था। किसी भी भौतिक वस्तु के एक्सचेंज के बिना ही संदेश को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना टेलीग्राफी कहलाता है।
विद्युत धारा की सहायता से पूर्व निर्धारित संकेतों द्वारा समाचारों को एक स्थान से दूसरे स्थान को भेजने वाला तथा प्राप्त करने वाला यंत्र तार यंत्र कहलाता है, बट आजकल इसका यूज नहीं किया जाता। थर्ड वन इज बाय टेलीफोन। दूरभाष या टेलीफोन दूरसंचार का एक उपकरण है। यह दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच बातचीत करने के काम आता है। फोर्थ वन बाय टेलीप्रिंटर। टेलीप्रिंटर एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है जिसका यूज मैसेजेस को सेंड करने और रिसीव करने में किया जाता है। नेक्स्ट वन इज बाय फैक्स मशीन। फैक्स मशीन एक ऐसा डिवाइस होता है जिसका यूज डॉक्यूमेंट्स को इलेक्ट्रॉनिकली सेंड करने के लिए होता है, वो भी एक टेलीफोन नेटवर्क के थ्रू। फैक्स मशीन में वो ट्रांसमिशंस होते हैं जिन्हें कि सेंड किया जाता है, उसे फैक्सेस कहते हैं। इस मशीन का यूज एसटीडी टेलीफोन के साथ जोड़कर किया जाता है। इसकी सहायता से कोई भी व्यक्ति दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर डॉक्यूमेंट भेज या मंगवा सकता है। लास्ट वन इज बाय ईमेल। ईमेल द्वारा यदि आप कोई भी मैसेज सेंड या रिसीव करना चाहते हैं तब सबसे पहले आपको साइन अप ईमेल क्रिएट अकाउंट बनाना पड़ेगा। उसमें आईडी और पासवर्ड फिल करके लॉगिन करना होगा। देन कंपोज पर क्लिक करें। देन जिसको मैसेज सेंड करना है उसकी आईडी डालें और सेंड पर क्लिक करके अपना मैसेज ईमेल कर दें। इस तरह से आप ईमेल का यूज़ करके मैसेज सेंड और रिसीव कर सकते हैं। नाउ लुक एट द नेक्स्ट पैरा। These devices are used from person to person or very rarely between a group of persons. इन सभी डिवाइसेस का यूज पर्सन टू पर्सन किया जाता है और कभी कभी ग्रुप में भी यूज किया जाता है। द फॉलोइंग मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन वर्क ऑन अ डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। These means are used to convey news to a larger audience. These entertain as well as make efforts to build opinions and attitudes towards definite ideas. These are विभिन्न प्लेटफार्मों पर कम्युनिकेशन के निम्नलिखित साधन हैं। इन साधनों का यूज समाचारों को एक साथ बहुत सारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए किया जाता है। ये मनोरंजन के साथ साथ निश्चित विचारों के प्रति राय और दृष्टिकोण बनाने के प्रयास भी करते हैं। इनमें सबसे पहला है न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर क्या होता है ये तो आप सभी जानते ही होंगे। सभी के घरों में न्यूज़पेपर आता होगा। न्यूज़पेपर को एक साथ लाखों लोग पढ़ते हैं। इस तरह से न्यूज़पेपर में जो भी न्यूज़ होती है वो बहुत सारे लोगों तक एक साथ पहुंच जाती है। सेकंड इज रेडियो। रेडियो को भी एक साथ बहुत सारे लोग सुनकर न्यूज़ प्राप्त करते हैं। थर्ड वन इज टेलीविज़न। टेलीविज़न भी सभी के घरों में होता है। उसको भी एक साथ बहुत सारे लोग देखकर और सुनकर नॉलेज बढ़ाते हैं और म्यूजिक सुनकर और मूवी कार्टून देखकर अपना एंटरटेनमेंट करते हैं। नेक्स्ट वन इज सिनेमा। सिनेमा हॉल में बहुत सारे लोग एक साथ बैठकर मूवी देखते हैं। लास्ट वन इज वेबसाइट्स ऑन इंटरनेट। इंटरनेट पर वेबसाइट्स होती हैं जिस पर जाकर आप लोग कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इसका यूज भी एक साथ बहुत सारे लोग कर सकते हैं। नाउ लुक एट द नेक्स्ट पैरा। द एफिशिएंसी ऑफ द पोस्ट ऑफिस हैज़ ग्रेटली इम्प्रूव्ड बाय द एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन एंड टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम. Gone are the days when the post was sent on foot or horse-driven mail. Now it uses the faster means such as railway trains and aeroplanes to deliver mail. Money transfer is done by teleprinter or fax. ट्रांसपोर्टेशन और टेलीकम्युनिकेशन मीन्स दूर संचार प्रणाली की कार्यकुशलता से पोस्ट ऑफिस के कार्यों में बहुत सुधार हुआ है। अब वो दिन नहीं रहे जब डाक को पैदल या घोड़ों द्वारा भेजा जाता था। अब यह ट्रेन्स के द्वारा या एरोप्लेन्स के द्वारा भेजी जाती है और मनी ट्रांसफ़र टेलीप्रिंटर या फैक्स द्वारा की जाती है। All the countries of the world are interlinked and exchange the mails with each other. Besides being a mean of communication, present day the post offices have taken many other responsibilities as well. दुनिया के सभी देश आपस में जुड़े हुए हैं और मेल का आदान प्रदान करते हैं। वर्तमान पोस्ट ऑफिसेज में कम्युनिकेशन के अलावा कई अन्य जिम्मेदारियां भी दी हैं। Post offices are acting as banks, collect electric and water consumption bills, issue railway and airlines tickets,
and in some cases insurance facilities are available in them. The government of India raises money for its projects through the post office by issuing national savings certificates of various kinds. जैसे डाकघर बैंक के रूप में भी कार्य करते हैं और बिजली का बिल, पानी का बिल भी जमा करवाते हैं। रेलवे टिकट एंड एयरलाइंस टिकट भी इशू कराते हैं और कुछ मामलों में इंश्योरेंस फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। भारत सरकार विभिन्न प्रकार के राष्ट्रीय बचत सर्टिफिकेट्स जारी करके पोस्ट ऑफिस के माध्यम से अपने प्रोजेक्ट के लिए धन जुटाती है। नेक्स्ट पैरा, टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम्स कवर अप टेलीग्राफ, telephone, radio and television as well as fax. Present day world is known as the world of telecom and computers because both of them have complemented each other effectively. Geostationary satellites have further added to their efficiency. Let us also not forget the role of optic cables in providing better service. आज की डेट में वर्ल्ड को टेलीकॉम और कंप्यूटर्स के रूप में जाना जाता है क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। भूस्थैतिक सैटेलाइट्स द्वारा भी उनकी कार्यकुशलता को बढ़ावा मिला है और ऑप्टिक केबल्स की बेटर सर्विस को भी नहीं भुलाया जा सकता। सम टाइम बैक टेलीग्राफ वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम. It had great advantage over the visual system which was being used to send messages over long distances. Though the name of Samuel Morse 1844 appears as an inventor of telegraphy, but the fact is that there were many contributors for the development of telegraphy. कुछ समय पहले टेलीग्राफ सबसे महत्वपूर्ण दूरसंचार प्रणाली थी। विजुअल सिस्टम पर इसका बहुत फ़ायदा हुआ जिसका यूज़ लंबी दूरी पर मैसेजेस सेंड करने के लिए किया जा रहा था। यद्यपि सैमुअल मोर्स का नाम 1844 में टेलीग्राफी के इन्वेंटर के रूप में दिखाई देता है, बट कई अन्य योगदानकर्ता भी हैं जिन्होंने इसके डेवलपमेंट में हेल्प की है। Samuel Morse provided the Morse code which was effectively transmitted with the machine developed by Alfred Vail. Further improvements kept on taking place and effectiveness of transmission was much better than the initial machine. After World War II, new technology became available and telegraph was replaced by fax machine around 1980. सैमुअल मोर्स ने मोर्स कोड दिया जो अल्फ्रेड वेल द्वारा विकसित मशीन के साथ प्रभावी रूप से प्रसारित किया गया। आगे की सुधार और ट्रांसमिशन की प्रभावशीलता को बनाए रखा गया जो प्रारंभिक मशीनों की तुलना में बेहतर था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद न्यू टेक्नोलॉजी आई और टेलीग्राफी की जगह पर 1980 में फैक्स मशीन आ गई। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट टेलीफोन. The telephone is the central part of modern telecommunication. Alexander Graham Bell invented the telephone in 1870, though almost at the same time Elisha Gray also designed the telephone. Like other invention, a good many people's work went in it and further improvements were made in its functioning even today. Now availability of geostationary, satellite and computer operated systems have made progress to an extent that we carry cell phones with us everywhere. टेलीफोन आधुनिक दूरसंचार का मध्य भाग है। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने 1870 में टेलीफोन का आविष्कार किया था। लगभग उसी समय ईशा ग्रे ने भी टेलीफोन का डिज़ाइन तैयार किया था। अन्य आविष्कारों की तरह ही इसमें भी कई लोगों ने काम किया और आज भी इसके कामकाज में सुधार किया जा रहा है। अब भूस्थैतिक उपग्रह और कंप्यूटर्स की वजह से इतना डेवलपमेंट हो गया है कि हम हर जगह अपने साथ सेल फोन ले जा सकते हैं। ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल इज़ वेरी सक्सेसफुल कम्युनिकेशन टूल. It has been possible because of the development in the application of computer science. ईमेल एक बहुत ही सफल संचार उपकरण है। ये सब कंप्यूटर साइंस के डेवलपमेंट के कारण ही संभव हुआ। न्यूज़पेपर हैज़ बीन अ मास कम्युनिकेटर फॉर प्रीटी लॉन्ग टाइम. इट्स प्लेस इन एनी सोसाइटी इज यूनिक. समाचार पत्र बहुत लंबे समय से मास कम्युनिकेटर रहा था। किसी भी समाज में इसका प्लेस यूनिक है। नाउ लुक एट द नेक्स्ट पेज.
Radio on the face of it seems to be more a source of entertainment, but as a mass communicator, it is more instantaneous than any other medium. It was invented by G. Marconi, but its performance and size both have changed since then. Microchips and geostationary satellite have improved upon its reach and quality tremendously. रेडियो मनोरंजन का साधन है, लेकिन एक मास कम्युनिकेटर के रूप में अन्य माध्यम की अपेक्षा अधिक इंस्टेंट है। इसका आविष्कार जी मार्कोनी ने किया था, लेकिन इसकी परफॉर्मेंस एंड साइज के बाद से ये दोनों ही चेंज हो गए। माइक्रोचिप्स और जियोस्टेशनरी सैटेलाइट ने अपनी पहुंच और गुणवत्ता में ज़बरदस्त सुधार किया है। Television was invented by John Logie Baird, perhaps most liked mass communicator. All of us handle it every day and pick up program of our choice. टेलीविज़न का इन्वेंशन जॉन लोगी बेयर्ड ने किया था, जो शायद सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला मास कम्युनिकेटर है। हम सब टीवी डेली देखते हैं और अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी प्रोग्राम देख सकते हैं। जैसे छोटे बच्चे कार्टून देखना पसंद करते हैं तो वे कार्टून देख सकते हैं, और बड़े लोग न्यूज़ देखना पसंद करते हैं तो वे न्यूज़ देख सकते हैं। Cinema is another mass communicator where the messages is usually conveyed through a story enactment. It can be most persuasive than most of the other mass communicators. सिनेमा एक अन्य मास कम्युनिकेटर है जहां संदेश को एक स्टोरी के माध्यम से बताया जाता है। यह अन्य मास कम्युनिकेटर्स की अपेक्षा ज़्यादा इफेक्टिव हो सकता है। Websites on internet have a dubious role as a mass communicator, but it is an effective mean to inform the public. इंटरनेट पर वेबसाइट्स का मास कम्युनिकेटर्स के रूप में डूबियस रोल है, लेकिन यह पब्लिक के लिए कोई भी सूचना प्राप्त करने का अफेक्टिव माध्यम है। नाउ लुक एट द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। कंप्लीट द सेंटेंसेस। फर्स्ट इज डॉग्स कम्युनिकेट विद ईच अदर बाय, आंसर इज बार्किंग। सेकेंड, birds communicate with each other by, answer is chirping. Third one is crickets communicate with each other by, answer is chirping. Last one is cats communicate with each other by, answer is mewing. So that was your all chapter. I hope you have understood this video. Thanks for watching. Have a good day.